सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये गुरु जी का आज कोई स्पेशल अच्छा था कि आपने मुझे इतने देर से लॉकडाउन हुआ है और आपका सत्संग चालू हुआ है, तब से मैं रेगुलरली मेंबर हूँ और आप मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ जो अलग अलग, और आपका जो ये एफर्ट्स है ताकि लोगों को, हम मंदिर नहीं जा सकते लेकिन उसके बावजूद भी हम घर में बैठे ऐसे लगता है कि हम मंदिर से कनेक्ट हैं। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और एक ये गुरु परिवार ही है जो कि जिसकी वजह से हम आज भी जुड़े हुए हैं। तो मैं अपना सत्संग, मेरी आवाज ऑडिबल है ना अंकल? हेलो जी अंकल, जी अंकल, बिल्कुल क्लियर है जी। मैं आज अपना जो सत्संग है ये मैं आपको, जो मैं बेसिकली जो मेरे सत्संग होते हैं मोस्टली वही होते हैं जो गुरुजी ने मुझे लिखवाए होते हैं। तो मैं आज आपको अपना पर्सनल जो गुरुजी के सत्संग हैं जो लिखवाए हुए हैं मुझे, मैं वही एक आपके साथ संगत के साथ शेयर करूंगा। और तो मैं अपना जो कह रहा हूँ कि गुरुजी के नाल जुड़न लई, और ये लंगर के बारे में है क्योंकि लंगर के बारे में बहुत लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस है और अब तो सब लोगों को पता चल गया। लेकिन शुरू में जो भी संगत, नई संगत जुड़ती थी तो उनके साथ एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता था कि भाई 4 आदमी एक ही थाली में लंगर करते हैं, और हमने कभी ऐसा तो अपने घर में नहीं किया और हमने अपनी फैमिली में नहीं ऐसा किया, और वहां जाकर के हम 4 अलग अलग आदमी, हमें खुद नहीं पता होता कि कौन से आदमी हैं, उनके साथ हम लंगर एक थाली में कैसे शेयर कर लें। तो इसी के बारे में तो गुरु जी बताया, आप दोबारा थे गुरु जी ने मैंने दसिया, मैं ये संगत मेरा जैसे पंजाबी में ही है तो आई थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड इट। जैसे लिखा है मैं वैसे ही पढ़ूंगा, इसमें मेरी अपनी मन से कोई बात नहीं। तो गुरु जी ने कहा था कि कोई भी संगत अपनी मर्जी नाल मेरे मंदिर दे विच नहीं आ सकती, जे गुरु जी की आज्ञा होवेगी और जे गुरु जी चाहणगे तद ही वो बड़े मंदिर आ सकता है, और इसकी मेहर बहुत जरूरी चाहिए है। मतलब जे गुरु जी की मेहर नहीं है तो जिन्ना मर्जी असी टिल ला लीए, असी मंदिर पहुंच ही नहीं सकते। कोई ना कोई गुरु जी की दया, गुरु जी ने दसिया कि गुरु जी दया या मेहर ये गुरुआं दे उत्ते निर्भर हुंदी है, उस ते साडा कोई हक नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट ऑन टू दैट कि भी हम मंदिर जाते हैं तो इसलिए गुरु जी की मेहर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। गुरु जी ने कहा कि जो जिन्हें सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास दे नाल गुरु जी दे नाल या मेरे नाल जुड़दा है, वो गुरु जी की मेहर या गुरु जी की दया उन्नी जल्दी पा लेंदा है। किसी संगत नू मैं एक बारी दे विच ही दया या अपने दर्शन करा देना है, उहदे उत्ते मेहर कर देना है, और किसी नू कई महीने लग जाते हैं और कई संगतां नू कई साल भी लग जाते हैं। लेकिन गुरु जी अपनी संगत ते कृपा जरूर करते हैं, जिसकी जिद्दां दी जरूरत हुंदी है गुरु जी उस नू ओही दिंदे ने। गुरु जी दसदे सी कि जे बड़ी समस्या है या तुहाडी डिमांड गुरु जी तो बहुत वड्डी है ते टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी वड्डी डिमांड उन्ना टाइम ज्यादा लगेगा। गुरु जी कहते होंगे सी हिम्मत रखो ते मेरे ते श्रद्धा रखो। इस समय दे विच डगमगाना नहीं है, जे डगमगा गए तो सब कुछ बेकार हो गया। गुरु जी दसदे हुंदे सीगे कि गुरुआं दे मंदिर ते, गुरु जी ने जो दसिया कि गुरुआं दे मंदिर गुरु तो पहला पहुंचीदा है,
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इस लिए शब्दों को ध्यान नाल सुनो। ये नहीं कि एक कन्नों सुनना है तो दूसरे कन्नों बाहर कट देना। और जिस वेले तुहानू शब्द समझ आन लग जाएंगे उसके बाद उन्हां दे उत्ते अमल करना भी सीखना है। मतलब कि जे तुहानू शब्द की मीनिंग समझ आ गया है तो जो मीनिंग समझ आया है उसदे उत्ते अमल करना है। जे असी वो ते अमल नहीं करांगे तो साडा सारा सुनना बेकार है। और जिस वेले असी अमल करना शुरू कर देंगे तो सानू गुरु जी नाल ऑटोमेटिकली जाएगी, गुरु जी आप विल टेक एवरीथिंग। शब्दां दे बाद लंगर वेले शब्दां दे बाद जिदा ही खत्म होंदे उदों लंगर शुरू होंदा है ते लंगर दी लाइन नहीं तोड़नी। जी कहंदे हुंदे सी तुहानू नहीं पता कि केड़ा देवी देवता भी इस दे विच खड़ा है, वो भी इस ही ने इस जिथे नंबर आवे उत्थे ही जिथे इधर बैठ उथे ही बैठ। नहीं कि भी मैं आंटी नाल ही बैठा, अपने अंकल नाल ही बैठना है या अपने बच्चों के नाल ही बैठना है। चार बंदियां मतलब की है? चार बंदियां का मतलब है जेडे चार बंदे असी इकट्ठे एक थाली बैठ के लंघते हैं, उसका मतलब है बेचारा। कोई संगत छोटी बड़ी कि संगत नाल सारी कृपा जी दियां सारियां। हाँ जी, तो मैं जो कंटिन्यू कर रहा था, मैं गुरु जी ने मैं पूछा गुरु जी लंगर जिहड़ा हैगा चार बंदियां नूं ही करना क्यों जरूरी है? ये दो या तीन या कल्ले कल्ले बंदे लई असी कल्ले कल्ले बंदे नूं नहीं क्यों नहीं दिंदे? ते गुरु जी ने जो दसिया वो मैं हुण तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। गुरु जी ने दसिया कि ये चारों कृपावां विच मैं तुहानूं सब कुछ दिना है। तो गुरु जी ने दसिया कि सब तो पहला मैं लाइफ देना है, सब तो पहला मैं लाइफ देना है। जे तुहाडे कोल तुहानूं असीं हैल्थ दे दईए, तुहानूं वैल्थ दे दईए, तुहाडे कोल लाइफ ही नहीं है, हाउ यू कैन इंजॉय इट? तो सब तो पहला गुरु जी लाइफ देंदे ने, ਉਹਦੇ बाद और ਉਹਦੇ बाद गुरु जी दसदे है कि मैं तुहानूं हैल्थ दिना है। पहला लाइफ, फिर हैल्थ और ਉਹਦੇ बाद फिर जिहड़ी वैल्थ ਜਾਂ दुनियावी चीज़ां दे विच सब चीज़ां होंदियां जिद्दां धन दौलत होई, जायदाद, मकान होया, औलाद होई, कोई असीं कारां मंगण जाने हैं, बिजनेस नूं कुछ अच्छा साडा अच्छा बिजनेस हो जाए, साडी अच्छी नौकरी लग जाए। ते ਉਹ सब ਲਈ गुरु जी दसदे है कि सब लोग मेरे को इस काम ਲਈ ज्यादा आंदे ने। इदां दे सत्संग जगह जगह ते तुसीं सुनोगे कि लोकां दीयां इच्छावां कितनी जल्दी इदां दीयां पूरीआं हो जांदियां। ते गुरु जी दसदे हैं जिसले असीं चार बंदे लंगर करते हैं ते सानू नहीं पता सानू लाइफ दी ब्लैसिंग किहदे थ्रू मिल रही है। असीं सोच रहे हैं वो बंदा है, लेकिन हो सकता है कोई देवी देवता भी होए, किसी दे अपना रूप चेंज करके देवी देवता भी उस लंगर ਲਈ तरसदे है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लाइफ की जिहड़ी ब्लैसिंग है वो ਤੁਹਾਨੂੰ किस दे थ्रू मिल रही है। और दूसरा
उस थाली दे विच जिहड़ा दूसरा बंदा बैठा है, तुहानूं नहीं पता हेल्थ की ब्लैसिंग किहदे कोलों मिल रही है। इसे तरह सानूं नहीं पता वेल्थ की या कमर्शियल दुनियावी चीज़ों की ब्लैसिंग सानूं किहदे कोलों मिल रही है। और चौथे असीं खुद हुंदे हां। एक थाली दे विच चार दा मतलब ये हुंदा सीगा ताकि तुहानूं सारियां दियां सारियां ब्लैसिंग जिहड़ियां हैगियां ਉਹ इस लंगर प्रसाद दे विच है। ये लंगर की इन्नी महिमा है कि इनू असी गुरु जी के टाइम से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुंदा सी और थाली नू बिल्कुल साफ इदां कर देंदे सी, चट चट के खा जांदे हुंदे सी ते बिल्कुल थाली अपना, ताकि इन्ना भी लंगर वेस्ट ना होए। उहदे बाद लेकिन दसदे हुंदे सीगे, गुरु जी कहंदे सीगे कि लेकिन असली चीज कोई नहीं मंगदा, जो मैं देन आया सीगा, जो मैं देन आया सीगा वो मेरे तो कोई नहीं मंगदा। मेरे इस लंगर दे विच वैसे चारों चीज़ां शामिल हैगियां। जिस तरह फिर गुरु जी ने मैनू उस वेले एग्जाम्पल दस्सिया कि गुरु जी ने दस्सिया कि जिद्दां पंजाब दे विच साडे हकीम हुंदे आ पुराने टाइम दे, आई एम ए ओल्ड परसन, जिद्दां असीं पुराने हकीम हुंदे सीगे, वो एक दवाई तैयार करदा सी लाल रंग दी। जे किसी असीं जांदे सी साडा पेट दर्द है तद भी उही दवाई, जे सानू कोई होर प्रॉब्लम है उही दवाई, डोजेज अलग अलग बना देंदे हुंदे सी। असीं ये सोचदे सी एक ही दवाई है सारियां बीमारियां लई। तो वो जिहड़ी हुंदी सीगी वो असीं अपनी डोज के हिसाब नाल लैंदे सी, असीं ठीक हो जांदे सी। इदां ही गुरु जी दे उत्थे जाके गुरु जी ने सानू साडियां सारियां बीमारियां इस लंगर दे विच ही खत्म कर देनियां हैं। जिसदी जो बीमारी है उस हिसाब दे नाल। और मैं भी इस लंगर विच अपनी संगत नूं जिसनूं जो चाहिदा है वो मैं दे देना है। बीमार दी बीमारी दूर कर देना है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बे औलाद नूं औलाद मिल जाती है, पैसा मंगण वाले नूं पैसा मिल जाता है, गड्डी मकान हर एक दियां सारियां इच्छावां पूरियां कर देना है। फिर भी लोगां नूं तसल्ली नहीं है, शरदा ते विश्वास नहीं है, बस काम हो गया सब भुल जाते ने। जिहदा काम नहीं होया वो वैसे ही नाराज हो जाता है और आना बंद कर देंदे ने। वो ये नहीं जानते कि ओदे लई वो हो सकता है वो काम ही ओदे लिए अच्छा नहीं होएगा। मैं ज्यादा जानदा है कि किस नूं किस वेले किस चीज की ज्यादा जरूरत है। मैं तुहाडा वर्तमान भूत मतलब पास्ट ते भविष्य मतलब फ्यूचर भी जानदा है। इस करके मंदिर दे विच आंदे रहा करो, पता नहीं कद तुहाडे काम हो जान। कंडीशन नहीं लगानी है। गुरु जी कहते सी कंडीशन ना लाया करो मेरे उत्ते। मैं पूछा गुरु जी ये असल चीज की है और वो कोई क्यों नहीं मांगदा? वो क्यों नहीं मांगदा, वो क्यों नहीं मंगने चाहते जो तुसी देन आए थे? गुरु जी ने हंसदे हुए दसिया कि असली चीज है भगती, जो तुहाडे नाल तुहाडे नाल जानी है। बाकी सब चीजां ते इत्थे ही रह जानियां। गुरु जी ने पूछा कि गुरु जी ये भगती की हैगी, ये किद्दां मिलदी है ते है की? गुरु जी ने दसिया कि जो मेरे मंदिर विच बैठ के मेरे शब्द सुनते हो उन्हां नूं ध्यान दे नाल सुनो, समझो ते उन्हां ते अमल करो। शब्दां दे जरिए ध्यान दे जरिए नाम सिमरन दे जरिए मेरे नाल जुड़न की कोशिश करो ते मेरे नाल जुड़ जाओगे। जे समझो तुहाडा जीवन सफल हो गया है और तुहाडा आना सफल हो गया है। ये भगती का मार्ग बड़ा मुश्किल है। जो इहदे उत्ते चलना है ते फिर सब चीजां मेरे हवाले कर दियो। मैं जिस दी जिन्नी जरूरत है दिंदा रवांगा। समय समय ते मुश्किलां भी आनगियां, सहनियां पैणगियां, तुहाडे इम्तिहान भी लवांगा। जे पास हो गए ते मेरे विच ते अपने कुलां दा उद्धार कर सकते हो, और जे फेल हो गए
ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ हैं, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ इंडस्ट्री, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जाता, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं वो इंडस्ट्री लगाई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर किसी ने मेरे उत्ते ब्लैक मैजिक करता, मेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किया ते गुरु जी ने वो मैनू दस दिता ते ਉਹਦੇ बाद मैं कदी उस दी किसी नाल गल नहीं की। ते असीं अपनी सेवा करते हैं, मंदिर जाने हैं ते साडे नाल होर भी बहुत लग जाते हैं। ते कई लोग जिहड़े कईयां दे काम फटाफट हो जाते हैं, छोटे छोटे काम उन्होंने हो गए, बड़े बड़े काम भी हो गए, लेकिन वो सानू क्वेश्चन करते हैं कि अंकल की गल है, तुसीं ते इन्नी देर तो आने हो, तुहाडा काम क्यों नहीं होया। हुण सानू ते असली चीज पता है, हुण असीं किस नूं की दसीए। एक साडे इदां ही मेरे रिलेशन च है ते उन्होंने मैनू क्वेश्चन किया कि बई तुसीं इन्नी देर तो जा रहे हो अंकल ते तुहाडा काम नहीं हो रहा, असीं ते कोई तुहाडी लाइफ दे विच फर्क नहीं देख रहे, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होया। ते जिद्दां असीं तुहानूं पहलां देखदे सीगे, जो तुहानूं इनिशियली देखदे सी, वो तुसीं कदी नहीं होए, तुहाडा जब तो तुहाडा लॉस होया उदां दे उदां ही चल रहे हो। लेकिन मैनूं तो असली पता है ना कि मेरे नाल की बीतिया और गुरु जी ने मैनू किदां कीता। फिर भी उन्हें मैनू जबरदस्ती कीता कि नहीं यार तुसीं अपनी ना मैनू डेट ऑफ बर्थ दसो, ते मैं तुहाडी ये डेट ऑफ बर्थ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उस दोस्त तो वेरीफाई करावांगा और वो तुहानूं दस देगा कि तुहाडे नाल की प्रॉब्लम है। मैं उन्होंने कहा कि भी गुरु जी मना करते हुंदे सी कि पंडितां दे चक्कर च नहीं पईदा, ते असीं जिस दिन तो गुरु जी ने कहा सी उन्हां दी इक गल नूं लड़ बन लिया और असीं किसी पंडित कोल नहीं जांदे, किसी पादे कोल नहीं जांदे। तो उन्हें फिर भी काफी कहा नहीं मैनू अपनी सैटिस्फैक्शन लई दस दिओ। मैं कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, रिश्तेदारी है, मना नहीं कर सकते। ते मैं उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दसती। वो पंडित जी को टाइम लैके हफ्ते 10 दिन के बाद बड़ा रिनाउंड, कहते जी बहुत रिनाउंड पंडित हैगा, और वो गल जी पत्थर की लकीर होंगी है, वो उन्होंने को मेरी वो पत्री लैके चला गया, मतलब डेट ऑफ बर्थ लैके चला गया। टाइम उन्हें मेरे से पूछा, मैं सब लिख के उन्होंने देता सीगा। जिस वे वो गया पंडित जी ने देखा, और पंडित ने देखने के बाद सब कैलकुलेशन की, उन्हें वो जी पर्ची सीगी वो मेरे उस रिलेटिव दे इदा अगे सिट दिती। कहने लगे यार तू की मेरा इम्तिहान लेना है, ये बंदा तो है ही नहीं है इस दुनिया च, ये बंदा इस दुनिया च नहीं है। आज तो 4 साल पहला ये जा चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है। वो कहता जी की गल कर रहे हो, वो कहता जी इदा हो ही नहीं सकता, मैं तो उन्होंने नाल मिलता रहना है, साडा बहुत प्यार मोहब्बत है, असीं ते हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन मिलते हैं। वो कहता हो ही नहीं सकता, या तो तेरा टाइम गलत है या फिर कुछ और गल है, की गल है, लेकिन क्या तेरे उस सो कॉल्ड रिलेटिव को मोबाइल हैगा? ये मैं गल दस रहा 2011-12 की। तो उन्हें की किया, उन्हें मेरा उन्हें कहा हाँ जी मोबाइल हैगा, मैं हुणे गल करा देना। तो उन्होंने मैनू मोबाइल से मेरा नंबर मिलाया तो मेरे नाल गल हुई। तो पंडित ने पूछा भी देखो गल है तुहाडी ये पत्री है, तुहाडा डेट ऑफ बर्थ, हर चीज उन्हें पूरा मेरे कोलों पूछना शुरू किया कि भी की है की नहीं है। तो मैं उन्होंने हर चीज जो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हर चीज मैं उन्होंने दसदा रहा। वो कहते यार समझ नहीं आ रही, यहाँ पे मैं आज तक मैं किसी पत्री दे विच इन्ना कन्फ्यूज नहीं होया। लेकिन एनीवे मैं तुहाडे कोलों 2-4 सवाल पूछना चाहना है, तो तुसीं मैनूं दसो। तो उन्हें मैनूं पूछना शुरू किया, कहंदा जी तुहाडे नाल तुहाडा कोई मेजर एक्सीडेंट होया जिंदगी दे विच जिहदे विच
ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ और सीरियस बीमार होए हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो और ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕੋਈ डिसास्टर होया होए मेरे नाल या कुछ इदा होया होए। ते लेकिन मैं क्या मेरे नाल कदी कुछ नहीं होया। ते कहंदा तुसीं नॉर्मल हो? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल है। ते बाद दे विच ओह बड़े कन्फ्यूजन कहंदा जी अज मैं जिंदगी च अपने आप नूं पहली बारी हेल्पलैस फील कर रहे हैं ये तुहाडी डेट ऑफ बर्थ देख के, क्योंकि मेरे हिसाब नाल ते तुहाडी अज तो 4 साल पहला ही डेथ हो जानी चाहिए सी। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। लेकिन मैनू पूछदा कहंदा अच्छा मैं तुहाडे कोल एक लास्ट क्वेश्चन पूछदा है। मैं क्या अच्छा जी पूछो। कहंदे झूठ नहीं कहना, जो होए सच कहना। मैं क्या अच्छा। ते मैनू उन्होंने कहा कि तुसी गुरु जी दे जाने हो। हुण जिस वेले उन्हें मेरी पत्री मेरे कोलों मेरा डिटेल लिती सी तो उस वेले मेरे उस रिलेटिव ने मैनू कहा सी भी देखो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਭਈਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ आई हेयर्ड इट कि भी उन्हें उस वेले वो जिहड़ी पर्ची सीगी ना ते मेरे रिलेटिव ने उन्हें कई उल्टियां सीधियां गल्लां कहीआं और कई गालां भी कट दित्तियां होणीआं। मैं सुन रहा फोन दे उत्ते ते उन्हें यही कहा कि जे तुसीं गुरु जी दे कोल जाने हो तो फिर मेरे कोल की लैण आए हो। वो तो महाशक्ति है, वो हर चीज दे सकते हैं। ये मैं तुहानूं अपना परसनल एक्सपीरियंस दस रहा मेरी लाइफ के बारे दे विच। और अज तक गुरु जी ने मैनूं किदां प्रोटेक्ट किया होया है। बड़ियां तो बड़ियां प्रॉब्लम्स दे विचों उन्होंने मैनू मतलब कढ़िया और मेरी जो लाइफ नूं उन्होंने ब्लैस किया होया। ये गुरु जी की पहली चीज, गुरु जी किदां ब्लैस करते हैं लाइफ नूं। जब मेरे नाल करते हैं तो इस तरह होर बहुत लोगों के नाल करते हैं। और तुसीं डिफरेंट सत्संग सुने होणगे कि लोगों की डेथ भी हो जाती है, उसके बाद भी गुरु जी उन्होंने नवा जीवन दे दिंदे ने। और किदां गुरु जी लाइफ ब्लैस करते होंदे सीगे। ये लंगर दे विच जिहड़ी एक ब्लैसिंग हैगी लाइफ, ये उहदे बारे मैं तुहानूं दस्सिआ। दूसरा मेरे नाल हैल्थ दा इशू सीगा। जद असीं गुरु जी दे नाल जद तो असीं जुड़े हैं वो उस तो पहला मेरे नाल की हुंदा सी, हर 2 महीने बाद मैं बीमार जरूर होना है। छोटी मोटी बीमारी हुंदी सी। एक साडे उत्थे नर्सिंग होम हुंदा सीगा जनकपुरी, उत्थे मेरा एक रूम जिहड़ा VIP रूम हमेशा बुक रहिंदा हुंदा सीगा, 1 नंबर कमरा। और वो सूट सीगा मतलब नर्सिंग मेरा एक बेडरूम के नाल ड्राइंग रूम। तो मैं जब बीमार होना तो मैं हर 2 महीने बाद चले आना, या किसी होर मैंबर ने बीमार होना तो कोई ना कोई साडा उस नर्सिंग होम के नाल की कनैक्शन सीगा। असी हर महीने मतलब कोई ना कोई जांदा रहिंदा सी, असी बीमार हुंदे रहिंदे सी रेगुलरली। मतलब साडी हैल्थ जिहड़ी सी वो प्रॉपर नहीं सीगी, कोई मेजर बीमारी नहीं थी, लेकिन कभी इन्ना पेट दर्द हो जाना, कभी गैस का अटैक होना, कुछ होना और हॉस्पिटल चले आना। उन्होंने 4-5 दिन रखना, मोटा जहा मेडिक्लेम हो जाता हुंदा सीगा, उन्होंने मेडिक्लेम चार्ज कर लेना और मैनू 4 दिन रख के असीं 4 दिन बाद घर चले आंदे सीगे। ते कुछ ना कुछ मेडिकल दी प्रॉब्लम रहिंदी हुंदी सी। और जिस दिन तो असीं गुरु जी नूं ज्वाइन किया, गुरु जी दे नाल गुरु जी दी मेहर हुई और गुरु जी ने सानू अपने नाल ज्वाइन कर लिता, उस दिन के बाद असी कदी किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी।
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਚਮਚ ਜਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਬਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। और उसके बाद तीसरी चीज है कमर्शियल दुनियावी चीज़ां। मेरा फैक्ट्री प्लांट जिहड़ा सीगा वो टोटली खत्म हो गया। 7 साल असी बड़ा इस उम्मीद दे विच सीगे कि नहीं होएगा होएगा होएगा। उसके बाद 2013 दे विच सब कुछ चला गया। लेकिन अज तक भी गुरु जी की इन्नी मेहर हैगी कि गुरु जी ने सानू किसी चीज की भी इदा लगता थोड़ नहीं हैगी। और किदां गुरु जी चला रहे सानू किदां कढ़ी जांदे ने ये गुरु जी जानते हैं। मतलब कोई भी आएगा असी जो असी जिस जगह पे रह भी रहे हैं वो भी इदा ही है कि गुरु जी का सोसाइटी जी एक हैगी सतबड़ी दे विच असी उत्थे रहना है। तो उत्थे लोकी आन और आके देखो गुरु जी की कितनी मेहर है। ते ये सानू तीनों चीज़ां इहदे विच है। जिथे तक भगती की गल है तो गुरु जी कदी कदी ड्रीम दे विच कदी कदी मैडिटेशन दे विच दर्शन दे दिंदे ने। और सानू की चाहिए ते मैं तो ये कहना है कि जे असी ये लंगर जिहड़ा हैगा जिस वेले असी गुरु जी नूं जे असी गुरु जी दे नाल जुड़े हैं ते साडे गुरु जी ने साडियां कई पीढ़ियां दा उद्धार कर दिता उन्होंने। और साडे कुछ इदां दे पुराने कर्म होणगे तद ही लोकी गुरु जी दे नाल जुड़ते हैं। पुरानी संगत दे विच असीं उस वेले ते जिस वेले गुरु जी कोल जांदे सी असीं कदी नहीं, सच्ची गल है मैं अपनी पर्सनल गल दस रहा, लोकी की कहन मैनूं नहीं पता, लेकिन असीं कदी नहीं उन्हां नूं उस वेले रब दा दर्जा दिता। जे असीं उस वेले रब दा दर्जा दिता हुंदा ना गुरु जी नूं ते असीं उन्हां दे दर तों अपने घर वापस नहीं आंदे, असीं उत्थे डेरा पा लैंदे ते असीं यही कहंदे कि नहीं गुरु जी लाइफ दे विच की चाहीदा। अल्टीमेटली जे साडे कोल रब ही साडे सामने आ गया असीं उत्थे उन्हां दे पैर फड़ लैंदे कि नहीं गुरु जी असीं ते जाना ही नहीं, बस इत्थे ही हुण साडा कल्याण कर दिओ। लेकिन किसी मैं तो परसनली अपनी गल दस रहा, मैं एवं लोगों मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन असी ये गुरु जी की असी हुण जिद्दां मर्जी कह दीए गुरु जी की माया सी या की सीगा जो भी सीगा, लेकिन अज की डेट दे विच जो नई संगत जुड़ रही है, जिहड़ी नई संगत जुड़ी गुरु जी के बाद और पर्टिकुलरली 2012-13 के बाद, और वो गुरु जी नूं गुरु जी समझ के नहीं जुड़ रही, वो गुरु जी नूं रब समझ के जुड़ रही है। इस करके उन्हां दे भी काम इन्नी जल्दी होने शुरू होए जिहदे नाल फिर पुरानी संगत दे उन्हां नूं फिर दोबारा तो होश आई कि नहीं यार इन्नी संगत जुड़ रही है। क्योंकि गुरु जी कहते होंदे सीगे, कहंदे तुहानूं नहीं पता छतरपुर मंदिर तक लाइनां लगणगीਆਂ। हुण तुसीं जिस वेले मेरे कोल आने हो ना, क्योंकि उस वेले बहुत घट लोग होंदे सी, 1000-1500 लोग होंदे सी मेन फंक्शन से भी, या 2000-4000 होंदे सी। ते गुरु जी कहंदे वो टाइम आएगा तुसीं भी तुहानूं लाइन दे विच लग के आना पएगा, और उस वेले तुहानूं पता चलेगा कि लाइनां दे विच किद्दां लग के आईदा है, किन्ना किन्ना टाइम लग्या करेगा। और अज असीं खुद देखते हैं कि उत्थे कितनी देर तक लाइनां लगदी हैं। रात नूं 1-1 बजे तक लंगर चलता है मेन फंक्शन के उत्ते। और नॉर्मल डेज दे विच भी ये ते हुण मैनेजमेंट ने थोड़ा जिहा कंट्रोल ते करना पैंदा, सेवादारां नूं घर भी जाना है, इस करके हले भी 12 बजे तो पहलां ते कोई सेवादार घर जांदा ही नहीं।
11-12 बजते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੀ 12-1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਗ। तो मैं नई संगत जिहड़ी हैगी उन्होंने गुरु नूं एज ए रब मन के जुड़ रहे ने और गुरु जी उन्हां दीआं अनलिमिटेड विशेज नूं भी पूरा कर रहे हैं। और अज दी डेट दे विच पूरे वर्ल्ड वाइड इन्ने लोग जिहड़े हैगे जिन्हां ने कदी गुरु जी नूं नहीं देखिया, जिहड़े कदी अज भी इस मंदिर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो फिर भी अपने उस कंट्रियां दे विच जुड़े हुए ने और रेगुलरली श्रद्धा दे नाल विश्वास दे नाल इन्ना जबरदस्त जगह जगह ते सत्संग हो रहे ने और वो गुरु जी की ब्लैसिंग पूरी तरह पा रहे ने क्योंकि वो गुरु जी के दसे हुए रस्ते ते चल रहे ने। ते इस करके मेरी हथ जोड़ के पूरी संगत दे नाल यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज असी सब लोग आपस का एक गुरु परिवार दे हिस्सा हैं। क्योंकि मैं मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं चाहना कि मैं अपने वो एक्सपीरियंसिस नूं तुहाडे नाल शेयर करा ताकि जो मेरी नॉलेज है तुहाडे तक पहुंचे और तुसी भी उहदे उत्ते अमल करन दी कोशिश करो। ते उहदे बाद फिर नज़ारे लो। देखो गुरु जी किदां किदां दे नज़ारे दिखांदे ने, किन्ना इंजॉय करांदे ने। ये नहीं कि असीं गुरु जी दे नाल जुड़ गए हैं ते साडी कदी मौत नहीं होनी या असीं कदी बीमार नहीं होना या साडी फैमिली चों कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आया जाना तो जरूरी है, लेकिन जब तक हैं तद तक वो साडे दे विच इन्नी शक्ति भर दिंदे है कि असीं जिन्नी मर्जी साडे अगे प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम दे विचों असीं किद्दां निकल के बाहर निकाल दिंदे ने। वो सब तो वड्डा साडा टेस्ट है। सानू पता ही नहीं चलदा कि एडी वड्डी प्रॉब्लम दे विचों असीं कद बाहर निकल गए। और जिसले बाहर निकल जाइदा ते तद सोचीदा है साडे नाल इह होना सीगा, इन्नी प्रॉब्लम सीगी। ते मेरा कहण दा मतलब यह है कि असीं जे उत्थे जाने हैं ते मंदिर दे विच और उत्थे बहुत जबरदस्त गुरु जी ने ब्लैसिंग जिहड़ियां हैगियां गुरु जी ने अपनी एनर्जीज उत्थे छड़ियां हुई हैं। बाकी गुरु जी तो हर जगह है, गुरु जी हर सत्संग दे विच है। गुरु जी ओमनी प्रेजेंट होए सीगे। गुरु जी अपने टाइम दे विच भी हुंदा सी, पंजाब दे विच भी दर्शन दिंदे सी लोकां नूं, दिल्ली च भी बैठे हुए सीगे ते गुरु जी अमरीका दे विच भी लोकां नूं दर्शन दे दिंदे हुंदे सी। गुरु जी हर जगह है क्योंकि वो रब है। लेकिन असीं ये सब बाद दे विच समझिया ते हुण गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट हुंदे ने, हर एक दी विशेष नूं पूरा कर सकदे ने। लेकिन स्पेशली लेकिन जो एनर्जीज गुरु जी ने बड़े मंदिर दे विच छड्डियां हैं
जिथे गुरु जी आंदे सीगे और उत्थे रहे और उन्होंने अपने हिसाब के नाल इहनूं कंस्ट्रक्ट कराया। और जो एनर्जीज उत्थे छड़ियां उस एनर्जीज नूं लैण लई सानूं मंदिर दे विच जाना चाहिए। चाहे असीं हफ्ते दे विच एक वारी चले जाइए, चाहे असीं रोज चले जाइए, चाहे असीं महीने च एक बारी जाइए, चाहे असीं साल दे विच एक बारी जाइए, जिद्दां जिहदी क्षमता हैगी। लेकिन जिस वेले भी असीं मंदिर जाइए ते असीं मंदिर नूं मंदिर समझ के जाइए और उत्थे ब्लैसिंग्स लैणियां है। और जिस वेले तुहानूं वो ब्लैसिंग्स दी तुहानूं अपने आप फीलिंग आएगी। और दूसरा गुरु जी एक बहुत बड़ी गल कहंदे हुंदे सीगे, कहंदे सी मंदिर तो जिस वेले तुसीं ब्लैसिंग लैनी है या मेरे कोल ब्लैसिंग लैण आने हो और ਉਹਦੇ बाद सीधा अपने घर जाओ। घर जाने का मतलब ये सीगा रस्ते च इधर उधर नहीं जाना कि रस्ते दे विच जाके असीं आउटिंग करते रहिए या सोशलिंग करिए, रस्ते च आइसक्रीम खाण लई रुक जाइए या रस्ते दे विच असीं किते कॉफी पीण लई चले जाइए। गुरु जी कहते मेरे को आने हो कि जो मैं तुहानूं ब्लैसिंग करना है वो तुहाडे लई भी है, तुहाडी फैमिली लई भी है। वो सारियां ब्लैसिंग्स तुसीं अपनी फैमिली तक लेके जाओ, अपने घर ले जाओ, उन्होंने उत्थे ही ना खत्म करो। और हुंदा की है कि मंदिर से जितना ही असीं बाहर निकलने हैं उसके बाद साडी सोशलाइजिंग इन्नी शुरू हो जाती है कि असीं सोचते हैं कि जिद्दां गुरु जी की हत्ते सिर्फ बाउंड्री तक ही सीगी, ये चार दीवारी तक ही है, उसके बाद आके हुण असीं जो मर्जी करिए किहड़ा गुरु जी देख रहे हैं। ते भैया गुरु जी जिहड़े गुरु जी हर जगह है। ते गुरु जी की ये जिहड़ी गल हुंदी सी कि सीधा मेरे कोल आउण दे बाद चाहे असीं इंपैक्ट स्टेट तो जांदे सीगे ते गुरु जी कहंदे सी सीधा घर जाओ और अपने बच्चों नूं दो ये वाली ब्लैसिंग। वो किद्दां देनी है गुरु जी जानदे सीगे, सानूं नहीं उन्होंने कभी दस्सिया कि मैं किद्दां तुहानूं ब्लैसिंग तुहाडे बच्चों नूं घर बैठे बच्चों नूं ब्लैसिंग दे दिंदे सी। बच्चे अच्छे नंबरां नाल अपने आप पास होए, कभी टेंशन ही नहीं हुई कुछ भी। गुरु जी दे कोल जद तों जुड़े हैं असीं सब कुछ भुल गए। तो इस तो बड़ा साडे असीं की प्रूफ कर सकते हैं कि सानूं सिर्फ एक डर दे जाने नाल ही असीं बाकी सारे डर भुल गए। पहलां असीं कदी किहड़ी देवी देवता दे चक्कर जांदे सी, कदी किते जांदे सी, कदी किते जांदे सी, कदी जगह जगह। और जब तो गुरु जी के नाल जुड़े हैं असीं सब जगह जाना बंद हो गया अपने आप ही। ये नहीं कि साडी श्रद्धा खत्म हो गई, अज भी श्रद्धा साडी उन्नी है, लेकिन मन ही नहीं करता। सिर्फ ये तो सिर्फ कोविड ने हुण रोक दिता हैगा कि असीं उत्थे मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ये साडी गुरु जी की कमेटी है, जो भी ये सत्संग कर रहे हैं, शुरू दे विच इन्हां ने मंदिर के दर्शन करांदे सी, हुण देखो इस वेले शिवलिंग जी दे सानूं दर्शन हो रहे हैं। ये सब इन्हां दी मेहर है। और हर बंदे नूं किन्ने लोग जुड़े हुए सारियां नूं दर्शन हो रहे हैं घर बैठे। पहला तो असीं फिर भी कन्वीनियंस खर्च करके जाते सी, पेट्रोल खर्च करके जाते सी, अज देखो सब कुछ सानू घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। कितनी बड़ी ब्लैसिंग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भाव मेरा ये है कि जे असीं गुरु जी के मंदिर जाने हैं तो असीं उत्थे एग्जैक्टली ब्लैसिंग्स लैण लई जाइए, बाकी चीज़ां लई नहीं। जय गुरु जी। गुरु जी की वड्डी कृपा भगती दे नाल ही मिलती है और इसलिए अपने आप नूं तैयार करना पैंदा है। गुरु जी ने कहा कि यह रास्ता इन्ना सौखा नहीं है, ये लिए तप करना पैंदा है। तप का मतलब ये नहीं कि तुसीं संन्यास ले लवो, पहाड़ां ते चले जाओ। तप का मतलब, संन्यास का मतलब है कि अपने आप नूं गृहस्थी दे विच रहिंदियां होया मेरे नाल अपने आप नूं पूरी तरह जोड़ लवो ते पूरी तरह मेरी मर्जी दे विच अपने आप नूं ढालण दी कोशिश करो ते मेरे दसे हुए रस्ते ते चल के मेरियां गल्लां ते अमल करो। गुरु जी ने दस्सिया कि मेरी भगती दीयां 10 सीढ़ियां हैं, देयर आर 10 डिफरेंट स्टेप्स, और एक एक करके अमल करनी है। तभी मेरे दे विच क्या मेरे घर दे विच आ सकते हो। सोच समझ के भक्ति का मार्ग अपनाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तो गुरु जी ने क्या, पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी है विनम्रता, पोलाइटनेस, मतलब नीवे रहना, नीवे होकर रहना, छोटे तो छोटे बंदे दे नाल
गरीब दे नाल भी नीवा रह के गल करनी है, किसी दे नाल झगड़ना नहीं है, किसी नू मारना नहीं है, किसी नू गल भी नहीं कढनी, ते रोब दे नाल सिर समय आसमान ते रख के नहीं चलना, मतलब कमंड नहीं करना, अपनी लाइफ दे विच कमंड नहीं करना। हो किसी की गलती ते उस नू ताड़ना नहीं, मतलब उन्होंने गलत कह के तो उन्होंने शर्मिंदा नहीं करना, प्यार दे नाल समझाना है, समझाने की कोशिश करो। जे तुसी प्यार दे नाल समझाओगे तो वो समझ जाएगा, जल्दी ज्यादा समझेगा, तो जरूर समझा। ये पहली सीढ़ी है, बड़ा शॉर्ट रेंज में कह रहे हैं। दूसरी सीढ़ी गुरु जी कहते हैं सेवा सिमरन ते समर्पण। गुरु जी ने दसिया कि अपने आप को पूरी तरह मेरे उत्ते छड्ड दिओ, मैनू अपने आप को मैनू समर्पित कर दिओ। और सेवा इस तरह करनी है कि किसी को पता भी ना चले। अपने दोस्त मित्रों लिए तो तुसी कुछ भी कर सकते हो, असली सेवा समाज के छोटे तबके के लोगों में जाके करनी है, लेकिन बिना लाइम लाइट दे। अपने आप को ज्यादा महत्व नहीं देना, अपनी ज्यादा वाहवा नहीं करानी, चुपचाप जाके सेवा करके आ जाओ। जरूरतमंदों दवाई बीमारियों का इलाज कर दो, उन्होंने सहारा दो, भुखे आदमी को खान पीन का समान दे दो, कपड़े वंडो, दवाइयां वंडो, और तरह तरह के बच्चों लिए बुजुर्गों लिए जिन्होंने जिदा की जरूरत हैगी उन्होंने मदद करो। साफ सफाई रखनी है, क्योंकि गुरु जी कहते होंगे जी जी साफ सफाई है ना, साडे मंदिर दे विच भी इन्नी साफ सफाई होंदी है कि जिसले मंदिर खुलता है इन्ने लोगों के जाने के बावजूद भी इन्नी सफाई रहिंदी है। सफाई के उत्ते गुरु जी बहुत ज्यादा ध्यान देंदे हुंदे ने, ते साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई लिए तुसी जाके किते भी डोनेट कर आओ, कुछ भी कर आओ, ये सब करन वेले ये नहीं जताना कि तुसी दान कर रहे हो। जे ये जताया तो समझो सब कुछ बेकार करी करके असी पानी फेर देता। तो गुरु जी कहते जे तुम सजे हाथ के नाल दान कर रहे हो तो खब्बे हाथ नूं ना पता चले कि तुसी की दान कर रहे हो और तुसी किन्नू की दिता। ये है दान सेवा करनी। और दूसरा सिमरन। गुरु जी ने कहा कि जिस गुरु ने तुहानू इन्ना सुंदर स्वरूप दिता है, शरीर दिता है, तुहानू धन दौलत दे नाल नवाजिया है, सोहना परिवार दिता है, सोहना घर परिवार दिता है, सोहने बच्चे दिते ने, छोटी उम्र दे विच भी इन्नी सेवा संस्कार वाले। आजकल किते भी घर दे विच चले जाओ सत्संग हो रहा, छोटे छोटे बच्चे इन्नी सेवा करते हैं जेडे गुरु जी के नाल जुड़े हुए। और बच्चे हाल देख लो जेडे गुरु जी से नहीं जुड़े हुए उन्होंने पता ही नहीं है किस तरह बच्चे इन्ना और जाके बच्चे जेडे है सत्संगां में इन्नी सेवा करते हैं, वो सब गुरु जी ने लिखे हैं। छोटी उम्र दे विच भी इन्ने संस्कार वाले बच्चे देते हैं, अच्छी नौकरी देती है, सानू अच्छा बिजनेस दिता है, अच्छा कारोबार दिता हुआ है, सोचन समझन की शक्ति दी हुई है। और सब तो ज्यादा गुरु जी ने अपना इन्ना सोहना सानू दर दिता हुआ है, मंदिर दिता हुआ है जिथे असी जाके थोड़ा जिहा टाइम कट सकीए। उस सब लई उहदे बावजूद असी उस रब लई थोड़ा जिहा टाइम नहीं कट सकते ताकि ध्यान नाम ते जप दे जरिए अपना अगला जन्म सुधार लीए ते गुरु जी दिती हुई बख्शीश का शुकराना कर सकीए। गुरु जी कहते तुसी अपने सारे कामां लई टाइम कढ लैंदे हो। जिद्दां सवेरे उठदे हो, सवेरे उठदे ही सैर करन जाना है, उसदे बाद आना है,
फिर चाय पीनी है, टॉयलेट जाना है, आदमियों ने शेव करनी है, नहाना धोना है, अपने आप को ड्रेसअप करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो फिर अपने काम से निकल जाना है। ऑफिस जाना है, ऑफिस वाले ने ऑफिस जाना है, मैंने अपनी फैक्ट्रियां चलानी है, लेट हो रहे हैं ताकि टाइम ही नहीं है। गुरु जी ने दसिया है कि अपना अगला जन्म सुधारन ਲਈ गुरु ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ, सब ड्रेसिंग करनी, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, सब कुछ करना और अपने अपने कामां ते जाके काम करके आने हो। और शाम ਨੂੰ जिस ਵੇਲੇ वापस आने हो, वापस आंदे ही फिर ਉਹੀ चीज हो जाती है। शाम ਨੂੰ घर आंदे ही अपना चाह पानी पीना है और टीवी देखना है, तो उसके बाद बस कहना है यार बड़े थक गए हैं, डिनर करना है और सो जाना है। एक रब का नाम लैन लई टाइम नहीं है। सवेरे ऑफिस लेट होंगे, पता है कि दफ्तरों से लेट पहुंचे तो एबसेंट लग जाएगी, तनख्वाह कट जाएगी। जिस वेले दोपहर के लंच होंदा है, लंच का टाइम होंदा है, भुख का टाइम भी नहीं खुंजदे। पता है दोपहर को 1:30-2 बजणगे तो रोटी जरूर खानी है। बस ध्यान अते नाम का टाइम फिक्स नहीं है। सवेरे कहते देर हो रही है, कल कर लवांगे, रात को कहते यार उदा थक गए हैं, चलो कल तो ये काम कल तो शुरू करांगे। सारे कामां लई टाइम है, इस रब लई कोई टाइम नहीं है। तो गुरु जी कहते जे तुसी टाइम कढोगे तो मेरे लिए नहीं कोई काम कर रहे, मेरे ते कोई एहसान नहीं कर रहे, ये काम तुसी अपना जीवन सुधार रहे हो। मैं तुहानू जिहड़ा कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम कढिया करो, ये तुहाडे जीवन सुधारन लई कह रहे हैं। करो ना करो मैनू कोई फर्क नहीं पैना। गुरु जी कहते कम से कम रोज 2 घंटे हर रोज अपने अपने गुरु या अपने अपने रब, गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि भी सिर्फ मैनू ही मनो। गुरु जी कहते तुसी जिसनू भी मानते हो या तुसी जिस भी गुरु नू मानते हो या जिस भी रब नू मान हो, ਉਹਦੇ ਲਈ रोज 2 घंटे टाइम ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦਾ सिमरन करया करो। लेकिन 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि सारे काम छोड़ के एक जगह 2 घंटे लगातार एक जगह बैठ जाओ। गुरु जी कहते सिर्फ आधा घंटा टाइम कढ़ लिया करो। आधा घंटा तुसी मेरे घर दे विच जो भी तुसी फोटो रखे हो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बैठ जाओ, बस ਉਹਦੇ बाद 1.5 घंटा जो चलते फिरते गड्डी चलाते हुए रात को सोने तो पहला या पूरे दिन दे विच कदी भी तुसी नाम जप सकते हो। सिमरन करया करो, रब का सिमरन करया करो, तदे तुहाडा जीवन सफल हो सकेगा। और उसके बाद समर्पण, गुरु जी कहते अपने आप को पूरी तरह मेरे उत्ते छड्ड दिओ, मेरे उत्ते पूरा विश्वास रखदे होया अपने आप को मेरे हवाले कर दिओ। मैं जो भी करांगा तुहाडे लिए अच्छा ही करांगा। मैनू पता है तुहाडे लिए की अच्छा है ते की माड़ा। जे कुछ नहीं मिलिया तां भी शुकराना ही करना है, नाराज नहीं होना या नाराज होके अपने काम नहीं खराब करने। जे इस तरह जीना शुरू कर दोगे तो फिर देखो भगती की दूसरी सीढ़ी भी पार करदे होया होले होले के तरह मेरे नाल जुड़ते जाओगे। जय गुरु जी। जी शुक्राना संगत जी का जिन्होंने इतना टाइम दिया मुझे सुनने का, शुक्राना मैनेजमेंट का, शुक्राना सोनी अंकल का, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। गुरु जी जो गुरु जी के बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलने की कोशिश करो और अपना जीवन सफल करो। जय गुरु जी।